हाँ, हरिओम। कुछ टेक्निकल रीजन से मुझे डिसकनेक्ट करना पड़ा और फिर मैं रिज्यूम किया हूँ। तो आज के इस ज्ञान यज्ञ में हम सब चर्चा कर रहे हैं कि दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ आश्रम जो हमारे समाज का पवित्र संस्था है, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को पोषण देता है, संवर्धन करता है। और कैसे करता है? श्रेष्ठ इंसान दे करके। ये गृहस्थ आश्रम, दाम्पत्य जीवन हमारे समाज को धार्मिक, सदाचारी, सद्गुण संपन्न, सबल नागरिक देता है। और इस माध्यम से हमारे संस्कृति का पोषण होता है, क्योंकि संस्कृति का पोषण तभी होगा जब सुसंस्कृत लोग समाज में हो। ऐसे लोग समाज में हो जो अपनी संस्कृति को जाने, समझें, उसका रस पिए और उसमें जिए। सिर्फ ये कहने से कि तुलसी माता का सम्मान होना चाहिए, तुलसी माँ को जल देना चाहिए, सिर्फ एक कहने से काम नहीं चलेगा। तुलसी माँ हमारे लिए मातृवत हैं, उनके अंदर अनंत औषधीय गुण है, इसलिए घर में तुलसी का पेड़ लगाएं, बाहर लगाएं। ये सिर्फ करने से नहीं होगा, करने से होगा, लगाने से होगा। तुलसी का पेड़ लगाएंगे, हम पानी देंगे, हम उनका समय समय से उनका जब पत्ता लेकर के और घर में जब पूजा पाठ करते हैं वहां पे भोग लगाएंगे, खाना बनता है तो तुलसी जल डालेंगे। और घर में जो बच्चे हैं उनको बताएंगे कि तुलसी माँ का ये औषधि गुण है, ये फायदा इसका है। तो बच्चे भी जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे और पुनः बच्चे भी अपने जीवन में उसको फॉलो करेंगे। तो श्रेष्ठता की पहचान हमारे बोली से, विचार से, व्यवहार से, आचरण से होता है। और समाज में बहुत जरूरी है कि श्रेष्ठता का पोषण हो। हम लोग कहते हैं भारत विकसित राष्ट्र बन जाए अगले 25 साल में, बन सकता है। सारी योग्यता भारत के अंदर है, हर तरह की क्षमता है, लेकिन इसमें सबसे ऊपर क्या है? श्रेष्ठ इंसान चाहिए, सजग इंसान चाहिए, जो देश के लिए जगे हुए हो। जो मृत प्राय हो गए हैं वो नहीं चाहिए, जिनको बस अपना पेट भरना है, अपना मकान बनाना है, अपनी दुकान चलानी है, नौकर बन के जीना है। ऐसे लोगों से देश का भला नहीं होगा। देश का, समाज का भला उनसे होगा जो जागरूक हो कि हमारे समाज में कहां कहां में सुधार करनी है, सफाई कैसे रहे। हम रोड पे चलते हैं तो हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बिजनेस करते हैं तो उसमें हम हेल्दी तरीके से करें, दूसरों को नुकसान करके अपना बिजनेस चलाएं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो बस गाड़ी मेरी है और रोड पर तो कोई कंट्रोल है नहीं। कहां कहां पुलिस घूम रही है, कहीं पुलिस तो घूम करके आई चेक नहीं करती है कौन किस स्पीड में चला रहा है, कौन फॉलो कर रहा है। इतनी पुलिस लगाई नहीं गई है। तो फिर गाड़ी मिल गई, चाहे बाइक हो चाहे 4 पहिया हो, और मनमानी तरीके से चला रहे हैं। जो बाजार के एरिया है, जहां पब्लिक प्लेस है, जहां भीड़ भाड़ है, वहां भी, कॉलोनी, गांव में भी इससे क्या होगा? किसी और को मारेंगे, उसका हाथ पैर टूटेगा, उनका भी, चलाने वाले का भी टूटेगा। इसे कहते हैं बेपरवाह। संवेदनशीलता नहीं है, संजीदगी नहीं है कि मैं अपना काम कैसे करूं, अपना बोली, विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप, मेरे घर में मेरा व्यवहार कैसा हो, अपने जो हित, कुटुंब, पड़ोसी, समाज के लोग, गांव के लोग, उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा हो। इसके प्रति अगर संवेदनशील हैं। हाँ, सुनील भाई आए हैं। हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम, जय श्री राम। मैंने शुरू किया आई थिंक
और फिर बीच में कुछ इंटरप्शन ऐसा आया कि वो लाइव सेशन एंड अप करना पड़ा, इतने इंटरप्शंस आए उसमें। तो फिर कुछ होगा तकनीकी कारण, तो हमने पुनः उसको दोबारा नया सेशन शुरू किया हूं अभी जस्ट 5 मिनट पहले। आपका अभिनंदन है, वंदन है, जय श्री राम, प्रणाम। तो जो लोग संवेदनशील होंगे, जो लोग जिनकी चेतना जगी हुई होगी कि भाई हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है, ऐसा कोई बोले नहीं बोलना है, ऐसा कोई विचार नहीं देना है, ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं करना है जिससे हमारा तो फायदा दिखता हो लघु दृष्टि के कारण, लेकिन दूसरे का नुकसान होता हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसे कहते हैं जिंदा इंसान, सजग इंसान, जो अपने पास पड़ोस, अपने समाज, अपने देश के लिए जागरूक हो। ऐसे लोग होने चाहिए अपने समाज में, ताकि वो अपने समाज की जो कमियां हैं उसका पिटारा नहीं पीटे। जो समाज में कमियां हैं, जो हमारी व्यवस्था में कमी हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे हमारे सरकारी व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, जहां कहीं भी कमियां हैं, लूफॉल्स हैं, डिमेरिट्स हैं, उसका नगारा पीटने से कोई फायदा नहीं है। हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं? अगर हमारे अंदर ये जज्बा है तो हम जगे हुए इंसान हैं। नहीं तो कमियों को लेकर के उसका पराठा बना रहे हैं, मल्टीलेयर होता है ना, कोई पराठा बनता है मल्टीलेयर पराठा, कई परतें होती हैं। बिजनेस में ये कमियां है, उद्योग जगत में ये कमियां है, मार्केट में ये कमी है, सरकार में ये कमी है, राजनीति में कमी है। कमियां निकालने में उनका दिन निकल जाता है। तो ऐसे लोगों को जगा हुआ इंसान नहीं कहा जाता है, ऐसे लोग से हुए हैं। हमें क्या करना से विचार नहीं है, कमियां लाख हैं, मैं क्या कर सकता हूं, लेट अस टॉक अबाउट दैट, व्हाट डिफरेंस आई कैन मेक। तो जब समाज के लोग जगे हुए होते हैं तो अपने घर में भी जगे होते हैं, और जब घर में जगे होते हैं तो वही घर सजग घर कहलाता है। घर सजग है, घर सचेत है, जागरूक है, जिंदा है घर वाले। और देश को जिंदा दिल परिवार चाहिए, देश को जिंदा दिल दाम्पत्य जीवन चाहिए, जिंदा दिल गृहस्थ आश्रम चाहिए, जो अपने घर से रतन दे सकें। वरना समाज में हम लोग सपने देखते रह जाएंगे कि भारत विकसित राष्ट्र बन जाए और हम बाकी सब कुछ इकट्ठा कर लें, लेकिन हमारे देश के लोगों के अंदर न अनुशासन हो, न मर्यादा हो, न देश प्रेम हो, तो कहां से देश बन पाएगा विकसित राष्ट्र? फिर तो देश अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा, भले बाहर से कितना भी विकास कर लें हम। इसलिए असली मजबूती तब आती है, भविष्य उज्जवल तब होता है किसी घर का या समाज का, चाहे देश का, जब वहां के मेंबर्स मजबूत हों। सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी। अंदर की मजबूती है आचार की मजबूती, व्यवहार की मजबूती, संस्कार की मजबूती। अगर ये मजबूती नहीं है तो आप कितनी डिग्री आपके पास है और कितने बड़े पद पर आप हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच माने में समाज में जो त्रिपति भाई, हाँ आपका अभिनंदन है, वंदन है मेरे भाई, स्वागतम, जय श्री राम। पिछला सेशन मैंने ऑफ करना पड़ा क्योंकि उसमें टेक्निकल इंटरप्शंस कई आने लगे और बाद में वो ऑफ हो गया, तो फिर हमने इसके लिए दूसरा सेशन शुरू किया अभी जस्ट कई 5-7 मिनट पहले चालू हुआ है। आपका अभिनंदन है। हमें इस पे ध्यान देना है कि हम कैसे इस विकसित भारत के मिशन को अचीव कर सकते हैं, और उसके लिए श्रेष्ठ इंसान चाहिए, और श्रेष्ठ इंसान में मिलेंगे गृहस्थ आश्रम से, दाम्पत्य जीवन से। आज हम जब लोगों से चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं आसानी से, जानते हैं आजकल के बच्चे, अखिलेश जी, आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं। आजकल के बच्चे तो कुछ अलग तरह के हैं। आए दिन ये चर्चा लोग कह देते हैं। मैं इस बात से पूरा सहमत नहीं हूं। बच्चों को दोष देना अपने मुंह पे तमाचे मारना जैसा है। इन द फर्स्ट प्लेस बच्चे दोषी नहीं हैं। कौन है बच्चों का कुम्हार? बर्तन खराब हो तो क्या
सीधे सीधे बर्तन को ही दोष देंगे? नहीं, बर्तन खराब है तो कुम्हार से पूछेंगे। और ये बर्तन खराब है, बाजार में बर्तन खराब होता है तो कोई भी कस्टमर आता है क्या बर्तन से पूछता है क्या बनता बर्तन तुम तो टेढ़ा है, ये बर्तन तो फूटा हुआ। बर्तन से कोई नहीं पूछता है। और कोई कस्टमर बर्तन से पूछने लगा, मिट्टी का बर्तन है ना, कुम्हार भाई लेकर बेचते हैं बाजार में चाहे दुकान पर, तो हम गए खरीदने के लिए, पूछेंगे ये कलसा तो टेढ़ा है, ये पात्र आपका टेढ़ा है, ये सुराही है पानी का, ये तो छेद वाला है, इसमें क्रैक है। बर्तन से पूछेंगे लोग क्या कहेंगे? ये तो पागल आदमी है भाई, कहेंगे ना। आपको मेरी बात पे हंसी आ रही होगी, बात तो सच है। हम कौन होते हैं बर्तन से पूछने वाले कि बर्तन तो टेढ़ा है, तो क्रैक है? बर्तन तो बर्तन है। उसके सृजनकर्ता से हम बात करना चाहिए, जो कुम्हार है, जिन्होंने बनाया है। ठीक है, वैसे ही है बच्चे जो हैं वो, हम पेरेंट्स, हम कुम्हार हैं और बच्चे हमारे द्वारा बनाए गए बर्तन हैं, पात्र हैं। तो अगर बच्चों में कोई खोट है तो दोष बच्चों का देना ये अपने मुंह पे तमाचे मारना है, बिल्कुल नहीं। ये आसमान में थूकने ऐसा है, ये आसमान में थूकते तो कहां आता है? अपने ऊपर आता है। वैसे ही है, बच्चों को दोष मत दीजिए। दोष हम में है, मुझ में है, बिकॉज वी आर गार्डनर्स, हम लोग माली हैं। हमें कुम्हार वाला रोल मिला है। वो पात्र कैसा होगा, किस रूप में आएगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हम लोगों की है। और इसलिए मैं पिछले क्लास में चर्चा करते हुए अब इस सेशन पे आए हुए हैं कि जब इतना सुंदर रोल हमको मिला हुआ है तो हम इस रोल में चूक कैसे होती है? क्यों नहीं हर घर से श्रेष्ठ इंसानों का सृजन हो रहा है? क्यों समाज में इंजीनियर मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, नेता भी मिल जाएंगे, उद्यमी मिल रहे हैं, समाज को भिन्न भिन्न काम के लिए प्रोफेशनल मिल रहे हैं, पेशेवर लोग मिल रहे हैं, लेकिन शील, सदाचार, सद्गुण ये क्यों कम पड़ गई है? चरित्रवान लोगों की कमी क्यों हो गई है? विश्वास पात्र लोगों की कमी क्यों हो गई है? समाज और देश के प्रति वफादार लोगों की कमी क्यों हो गई है? अगर ये मापना हो तो कहीं भी चले जाइए, किसी रोड पर, कहीं रोड पर एक पत्थर गिरा हुआ हो, लोग आएंगे जाएंगे। यहां मैं देख रहा हूं इतने लंबे समय से विदेश में काम करते हुए हम लोगों ने जो देखा है, रोड पे पत्थर है तो पत्थर जो भी सामने देखा वो पत्थर हटा करके आगे बढ़ता है। ठीक है कि नहीं, ये पत्थर रोड पर है तो हमको चाहे किसी को चोट लग जाएगी तो लेट मी रिमूव इट। पत्थर है या कोई ऐसा हानिकारक चीज है तो। लेकिन आप देख रहे हैं अपने देश में जो हाल है, रोड पे पत्थर होगा तो लोग आएंगे जाएंगे, भले अच्छा लोग कोई हटा देगा, अब मेरा काम थोड़ी है, म्युनिसिपलिटी वाला आएगा। इट बिकम्स ए स्टोरी ऑफ समबडी, एनीबडी, नोबडी। पहला आदमी जाता है, सोचता है कि अच्छा से कोई हटा देगा, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस में, जा रहा हूँ स्कूल में, जा रहा हूँ दुकान पर, जा रहा हूँ बिजनेस में, मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं क्यों उधर रुक जाऊं, मेरा काम लेट हो जाएगा, वो चला गया। सेकंड आदमी ऐसा कि अच्छा कोई हटा देगा इसको, एनीबडी विल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, चले गया। मालूम पड़ा कि शाम तक वो बंदे आए और पत्थर वहीं रहा, अंधेरे में आए और पावर नहीं था, हिट किए पत्थर को, अपना ही पैर टूटा फूटा। इसे कहते हैं स्टोरी ऑफ समबडी, एनीबडी, नोबडी। फाइनली नोबडी कुड रिमूव, कोई पत्थर को हटाया नहीं। वही नजारा हम देख सकते हैं अपने आसपास पड़ोस में, समाज में। हमारे यहां इसी जागृति की जरूरत है कि हम दूसरा को या करके पत्थर हटाए, दूसरा को या करके ये काम करेगा, हम क्यों नहीं कर सकते? सुभाष कुमार दुबे जी आए हैं और अमित तिवारी जी हैं, आप सबका अभिनंदन है, बंदन है, प्रणाम। तो हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो आखिर ये ऐसी जागृति कहां लुप्त हो रही है? आखिर कौन पढ़ाएगा ये पाठ? परिवार, माता पिता, दंपति, जो कुम्हार हैं गृहस्थ आश्रम को ही पढ़ाएंगे।
तो वहां भी झांक लेते हैं। अगर उनके अंदर मर्यादा होगी तो वो जरूर सिखाएंगे, उनके अंदर सदाचार होगी जरूर सिखाएंगे। और ये सिखाना नहीं पड़ता है, आप जो जिएंगे बच्चे वही देखेंगे और उसी रस को पिएंगे। आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, माता तुलसी को जल देते हैं, आप सुबह प्रार्थना करते हैं, बच्चे देखते हैं कि दोपहर में तो आप इधर उधर काम कर रहे हैं, नहीं देख पाएंगे, फिर शाम को पाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं। तो आप जो करते हैं बच्चों का माइंड में जाता है। तो हम सब जो माता पिता हैं, हम सब जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए सबसे सहज प्रेरणा के स्रोत हैं। और हम लोग आदर्श अगर नहीं गढ़ेंगे, अपने को बच्चों के सामने प्रेरणा प्रकाश के रूप में नहीं रखेंगे, तो हमारे बच्चे सीखेंगे क्या और अपने जीवन में एक सुंदर कहानी लिखेंगे कैसे। और जब मैं इस पे देखता हूं, पारिवारिक दृष्टि पे, पारिवारिक पृष्ठभूमि पे, आज के समाज में अंदर ही अंदर, जब ज्ञान नहीं था, मुझे थोड़ा भी एबीसीडी भी नहीं था, एकदम मेरा भी मन कोयले की तरह जब काला था, तो समाज के हाल देख करके मैं अंदर ही अंदर तड़पता था बहुत ज्यादा। लेकिन अब तड़प अब भी है, लेकिन अब मुझे उसका डायग्नोसिस एंड सॉल्यूशन दिख रहा है कि कारण क्या है, निवारण क्या है, दिख रहा है। समाज में जो ये फैक्ट्री है दाम्पत्य जीवन, इसमें दीमक लग गया है। कोई कितना सुंदर आपका बेड हो, दीमक लग गया, चकनाचूर हो जाएगा बेड। कितना बढ़िया फर्नीचर है, सोफा सेट है, अलमीरा है, खूब सुंदर है, दीमक लग गया, खत्म। वैसे ही जब दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ आश्रम में, किसी भी परिवार में जब दीमक लग गया, तो फिर वहां न सुख है, न शांति है, न प्रतिभा का विकास है, न संस्कार का उत्थान है, वहां कुछ नहीं होगा। और वो दीमक क्या है? मर्यादा का गिर जाना, द फास्ट डिक्लाइन ऑफ वैल्यूज। अन्यथा अगर दीमक नहीं लगता तो गृहस्थ आश्रम की महिमा तो ऐसी है, कुछ नहीं करना है। हमारे गृहस्थ आश्रम में हम गृहस्थी लोग सबल होकर के, तत्पर होकर के एक अच्छा गृहस्थ बन जाए, हमारा कुम्हार का काम बेहतरीन हो जाएगा। आप बोलेंगे कि तो अच्छा गृहस्थ हम लोग नहीं हैं, अपने आप से पूछना होगा। अच्छा गृहस्थ अगर हैं तो फिर समाज में श्रेष्ठ पुरुषों की कमी नहीं होगी, सत्पुरुषों की कमी नहीं होगी, और दुष्टों की बाढ़ नहीं आएगी, गद्दारों की बाढ़ नहीं आएगी, दगाबाजों की बाढ़ नहीं आएगी समाज में। क्यों ऐसा स्थिति पैदा हुआ? इसकी बुनियाद पे देखिए। ऐसी है कि पहले घरों में बहुत सारे लोग रहते थे। किसी घर में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग। मालूम पड़ा कि ये 5, 6, 7 भाई हैं, सब इकट्ठा एक मकान में रहते थे, सबका परिवार है। घर में एक बुजुर्ग और 2-3 लोग हैं, तो एक बुजुर्ग के 2-3 बच्चे, 4 बच्चे, दूसरे बुजुर्ग के 4 बच्चे, 5 बच्चे, तीसरे बुजुर्ग के 5 बच्चे, चाहे 6 बच्चे घर में। सोचिए, ऊपर 3 लोग बुजुर्ग लोग, और फिर युवा पीढ़ी में 10, 12, 13 बच्चे हो गए। सबका परिवार है, सब रूखा सूखा मोटा पहन रहे हैं, मोटा खाना खा रहे हैं, मोटा चावल खा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर परिवार में मर्यादा से रह रहे हैं। रिश्तों की कदर थी, तू मैं इतना नहीं था। अब परिवार जब सोचिए कि कैसे घटाव कैसे हुआ, कैसे घटन हुआ कि पहले 3 पीढ़ियां साथ रहती थी, तो सबसे पहला नुकसान जो हुआ वो हुआ ज्वाइंट फैमिली का क्रैक होना। अब तो बिरले दिखता है। और उसके बाद जो हुआ वो एकल फैमिली में भी बुजुर्ग लोग आउट हो गए, और
99% आप देख लीजिए समाज में कि बस पति पत्नी और बच्चे, पति पत्नी और बच्चे, पति पत्नी और बच्चे, एकदम न्यूक्लियर फैमिली। घटाव देखिए, बस मैं, मेरी बीवी, चाहे मैं और मेरा पति और मेरे बच्चे, यही मेरी दुनिया है। ये मेरा इनकम है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी गाड़ी है, मेरा नौकरी है, यह हमारा ऐशो आराम है, मेरा फलना फलना, ये सोफा सेट है, ये मेरा घर है, फ्लैट है, हम लोग मजे में हैं। बस ये मेरी दुनिया हो गई। अब जब सोच गिरती है, आदमी जब पहाड़ से गिरता है तो खाई में कहां तक गिरेगा ये कहना मुश्किल है। तो ऐसे ही जब गिरावट आई सोच में, छोटी सोच, छोटा दायरा, कहां कंबाइंड फैमिली में 25-50 लोग और कहां एकल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में मियां बीवी और 1-2 बच्चे, 3-4 लोगों की फैमिली। अक्सर आप यही देख सकते हैं आजकल। इसमें भी हाल ऐसी हुई है कि अब ये 3-4 लोग भी सुकून से नहीं हैं। डेटा निकाल सकते हैं आप कहीं भी समाज में, गांव हो चाहे शहर हो, ये 3-4 लोग भी मियां बीबी और 1-2 बच्चे सुकून से नहीं है। खटपट 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 खटपट। क्यों? अगर हम समझ लें कि इसकी बुनियाद क्या है, गृहस्थ आश्रम की बुनियाद है विवाह। विवाह, शादी इसे लोग कहते हैं। शादी तो ये मुगल तुर्क आए, इनके द्वारा लाया हुआ शब्द है। जो हमारी संस्कृति का शब्द है वह है परिणय, परिणय संस्कार, विवाह संस्कार। इस गृहस्थ आश्रम को, इस दाम्पत्य जीवन को समझने के लिए इसकी बुनियाद को समझना होगा। इसकी बुनियाद कैसी है? बुनियाद ऐसा अलबेला है, शब्द ही देखिए, विवाह, वी प्लस वाह, वी मतलब विशेष, वाह मने वाह। ऐसा संस्कार जिसके माध्यम से जीवन में विशेष रूप से वाह वाह हो। वाह वाह मतलब चेयरफुलनेस, मस्ती, उत्सव। जीवन विशेष रूप से उत्सव बन जाए, जीवन में विशेष रूप से आनंद आ जाए, जीवन में विशेष रूप से मस्ती आ जाए, उस संस्कार को बोलते हैं विवाह संस्कार। अवधेश कुमार जी आए हैं, आपका अभिनंदन है, वंदन है। ज्ञान जगह चल रहा है, इसका जो टाइटल है वो है मंगलमय मर्यादा संपन्न मंगलमय दाम्पत्य जीवन। और इस संस्था के, यह एक संस्था है और इस संस्था के माध्यम से समाज को मिलते हैं रतन। और ये संस्था में दीमक लग गया है, इसलिए हम लोग ज्ञान जगह कर रहे हैं कि संस्था में दीमक कम हो और ये संस्था पुनः हेल्दी हो जाए और पुनः पुनर्जीवित हो जाए, इसे पूरा जान आ जाए और ये संस्था पुनः सबल श्रेष्ठ इंसान दे समाज को, देश को, जिसकी बहुत जरूरत है देश में और समाज में। तो ये संस्था टिकी हुई है विवाह संस्कार के ऊपर, वहीं से शुरुआत होती है। और ये हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार का विवाह है, का वर्णन है, कई विवाह का वर्णन है। ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह और भी कई तरह के हैं। लेकिन जो ज्यादा प्रिवेलेंट है वो है, पहले हमारे यहां ब्रह्म विवाह, हम सब भारतीय संस्कृति में ब्रह्म विवाह ही प्रिवेलेंट था, इसी का बोलबाला था। ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ लेवल का विवाह माना जाता है, सबसे उच्च श्रेणी का विवाह का जो सिस्टम है उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। क्यों? 2 लोगों की शादी, एक पुरुष और एक स्त्री, एक नर और एक नारी, ठीक है, कन्या और वर, दोनों की शादी मैं ब्रह्म हूं यह जानने के लिए होती है। जीवन का सबसे ऊंचा आदर्श जो है, जीवन का सबसे ऊंचा जो उद्देश्य है मोक्ष पाना, वो पाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए, अहम ब्रह्मास्मि पाने के लिए, शिवो हम जगाने के लिए, मेरी असली पहचान ब्रह्म है, मैं ब्रह्म का ही अंश हूं, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले मैं ब्रह्म का ही वंश हूं, ये जानने के लिए जो विवाह होता है उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। और इसकी एक और खासियत रही है,
हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया। और इसका एक और खासियत क्या है कि दो तरफ वर और कन्या पक्ष दोनों तरफ के लोग मिलकर के तय करते हैं, वर और कन्या आपस में तय नहीं करते हैं। ये तो हमारे भारतीय संस्कृति में ये बहुत ही गौण था। यदा कदा ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमारे इतिहास में, यदा कदा। ये मुख्य धारा में नहीं था। किसी विशेष परिस्थिति में किसी खास कारण से यदा कदा रिमोट एग्जाम्पल थे इसके कि एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को पसंद किए, अतः समाज ने विवाह की व्यवस्था बनाई। तो जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लड़का लड़की पसंद किया, हम तो राजी, और तब अब घर वाले परिवार वाले हित कुटुंब मिलकर के उसका फॉर्मेलिटी कर देते हैं, विवाह का नाम दे दिए। अब आजकल तक कॉमन हो गया ज्यादा ये, पहले ये कॉमन नहीं था। पहले इस तरह का विवाह जिसमें लड़का लड़की पसंद किए एक दूसरे को और तब समाज ने शादी करा दी, ऐसे विवाह पहले बहुत रिमोट थे, जिसे लव मैरिज कहा गया, बहुत कम थे। मुख्य रूप से समाज में मेजॉरिटी का जो विवाह होता था वो था ब्रह्म विवाह। दोनों पक्ष के लोग मिल करके, और कन्या पक्ष वाले और वर पक्ष वाले, कहीं वर पक्ष वाले प्रस्ताव दिया करते कन्या की तरफ, कहीं कन्या पक्ष के लोग प्रस्ताव करते वर पक्ष की तरफ। तो इसमें माता पिता और दोनों तरफ के बड़े बुजुर्ग ही रिश्ते को आगे बढ़ा करके चुनाव करते थे कि हाँ इस वर के लिए ये कन्या सुटेबल है, इस कन्या के लिए वर सुटेबल है। वो लोग मिलान करते थे, वो लोग फाइनलाइज करते थे, इनिशिएट भी वही लोग करते थे। तो सूत्रधार और फाइनल मुहर ये अभिभावक दोनों तरफ के करते थे। अभिभावक में आ गए माता पिता और संगी साथी हित मित्र समाज के लोग, बुद्धिजीवी, दोनों तरफ के कई तरह से देखते थे कि हाँ दोनों में आपस में कितना मिति बैठेगा, दोनों के विचार व्यवहार बैकग्राउंड, दोनों का एटीट्यूड, दोनों का तौर तरीका मिलाते थे, दोनों का बैकग्राउंड मिलाते थे और देखते थे कि हाँ इसमें कितना मिलन हो रहा है, कितना कंफर्टेबिलिटी हो रहा है। ठीक है, ये दो खासियत था जिसने आपको बताया। तो ये ब्रह्म विवाह कहलाया। और अब तो पिछले कुछ वर्षों में से जो हाल हुआ है समाज का, उसमें ब्रह्म विवाह तो अब बहुत ही मुश्किल से सुनने को मिल रहा है। रमेश प्रसाद वर्मा जी, आपका अभिनंदन है, वंदन है। ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। इसका टाइटल जो है वो है मंगलमय मर्यादा संपन्न मंगलमय दाम्पत्य जीवन, ताकि गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन ये पुष्ट हो, स्वस्थ हो, सुखमय हो, ताकि ये सृजन कर सके श्रेष्ठ इंसानों की। समाज में, देश में इसकी बहुत जरूरत है। तो विवाह का जो एक प्रकार से ब्रह्म विवाह, और दूसरा जो वर कन्या आपस में एक दूसरे को पसंद कर लिए, तब घर वाले को बताए, तब घर वाले उसे मुहर लगाए और घर वाले उसकी व्यवस्था बना दिए सामाजिक ताने बाने में। इसे कहते हैं गंधर्व विवाह, इंग्लिश लव मैरिज, जो आजकल ज्यादा हो गया है, मेजॉरिटी आजकल यही हो गया है। हालांकि समाज तय करता है कि हमें कौन सी रेस में चलनी है, लेकिन ब्रह्म विवाह श्रेष्ठ है, ऋषि मुनियों के द्वारा यह एस्टेब्लिश किया गया है। और चूंकि वहां से समाज गिर गया है और अटक गया है आकर के गंधर्व विवाह पर, लव मैरिज के ऊपर, तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो समाज आज फेस कर रहा है। हो सकता है कि कोई भी दवा बाजार में आती है नहीं, तो कुछ समय तक धड़ल्ले से बिकती है, और फिर बाद में लोग कहते हैं अरे दवा का साइड इफेक्ट है, इसको बंद करो, हटाओ। तब तक कई लोगों का जान ले चुकी रहती है दवा। वो ऐसी कहानियां अनगिनत हैं। ठीक है, तो वैसे ही है, ये जो लव मैरिज रूपी दवा बाजार में आई है, ये इसके साइड इफेक्ट ऑलरेडी दिख रहे हैं। आज शुरू होता है और उसके बाद से फिर कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में क्या क्या स्थिति सामने आती है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपने मन से करते हैं,
परिवार तो पीछे छूट गया, समाज तो पहले ही छूट गया था। तो खटपट जब होता है तो फिर आपस में ही सब झेलना पड़ता है। फिर बच्चे वहां से कैसे मर्यादित और संस्कार संपन्न निकलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज नहीं तो कल इस दवा का साइड इफेक्ट इस तरह से कई घरों को जला चुका होगा, समाज में त्राहिमाम मच गया होगा, तब शायद लोगों को ये चेतना जगे कि भाई हम लोग तो बहुत गलत ट्रैक पे गाड़ी को ले गए हैं। वो ब्रह्म विवाह ही सही था, जिसमें माता पिता बड़े बुजुर्ग मिल करके देखते परखते थे और तब मिलान करते थे कि हाँ दोनों में कितना मिलन है, दोनों का जीवन कितना मिल के चल सकता है, दोनों में कितना कंपेटेबिलिटी है और दोनों में कितना इनकम्पेटेबिलिटी है, दोनों में मिलान कितना है और दोनों में विपरीत चीजें कितनी है, दोनों कितने हार्मोनियस हैं और दोनों में कितना एंटागोनिज्म है, दोनों में कितना सकारात्मकता है और दोनों में कितना विरोध है। खूब मिलाते थे बड़े बुजुर्ग और तब मुहर लगाते थे। हम लोगों ने देखा इसको और हम लोग भगवान की कृपा से ब्रह्म विवाह के माध्यम से ही जो जीवन को अनुभव किए हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। और गृहस्थ आश्रम की महिमा, ऐसी महिमा इसकी है कि महिमा को अगर हम जाने और इसको पहचाने तो वास्तव में इसके दिमाग को निकाल पाएंगे हम सब लोग। यह ऐसा आश्रम है, कहते हैं वशिष्ठ स्मृति में मुनि वशिष्ठ, यथा मात्रम आश्रित्य सर्वे जीवंति जंतवः तथा गृहाश्रम प्राप्य सर्वे जीवंति च आश्रमाः। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ जी, राम जी के गुरु जी थे, वो कहते हैं यथा मात्रम आश्रित्य सर्वे जीवंति जंतवः, जैसे सभी जीवों के लिए माता ही आश्रय बनती है, सभी जीव माता के आश्रय में ही जीवित होते हैं, वहीं पोषित होते हैं। माता के आंचल में ही सभी जीवों को प्रेम, पोषण, संरक्षण मिलता है, वहीं उनके जीवन की बुनियाद रखी जाती है, मां के आंचल में। सभी जीवों के लिए बात सही है। वैसे ही तथा गृहाश्रम प्राप्य सर्वे जीवंती चाश्रमा, कह रहे हैं कि वैसे ही सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के आश्रय में ही जीवित रहते हैं। सभी आश्रम का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। बाकी 4 आश्रम हमारे सनातन संस्कृति में बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये जो 4 आश्रम हैं, ये चारों में जो गृहस्थ आश्रम है ब्रह्मचर्य के बाद वाला, ये गृहस्थ आश्रम ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, ये बाकी तीनों को देखरेख करता है। यही आश्रम, गृहस्थ आश्रम ही पूरे समाज की नींव है, पूरे समाज की बागडोर इसी के हाथ में है। अगर ये सबल हुआ तो समाज सबल होगा, ये कमजोर हुआ समाज खोखला हो जाएगा, चूर चूर होकर के टूट जाएगा। और आज जो हम देख रहे हैं समाज की स्थिति, उसमें इस गृहस्थ आश्रम के कमजोर होने के कारण ही। आखिर गृहस्थ आश्रम जब पूरे समाज की नींव है तो इसकी नींव कहां है, जरा जान लें। अगर ये आश्रम पूरे समाज की नींव है तो इस आश्रम की बुनियाद कहां है? कहते हैं, दक्ष स्मृति में आता है ये, गृहवासो सुखार्थो ही पत्नी मूलम च तत्सुखम। कहते हैं कि जिस प्रकार सभी आश्रमों का मूल गृहस्थ आश्रम है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम का मूल स्त्री है, जिसे धर्म पत्नी कहते हैं। गृहवासो सुखार्थो ही पत्नी मूलम च तत्सुखम। गृहस्थ आश्रम में और गृहस्थ आश्रम के माध्यम से समाज का जो भला होता है, समाज का जो कल्याण होता है अनगिनत रूप में, उसके मूल में कौन है? पत्नी मूलम च तत्सुखम। उसके मूल में पत्नी है, धर्म पत्नी है, स्त्री है। गृहस्थ आश्रम की जो बुनियाद है, जो बैकबोन है, जिस पे टिका हुआ है, पुरुष नहीं है, स्त्री है। और यही नहीं,
आगे देखिए, न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। गृहस्थ सतु विज्ञयो गृह यस्य पतिव्रता। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। गृहिणी गृहम उच्यते, गृहिणी से ही गृह की संज्ञा दी गई है। गृहिणी जो है, जो स्त्री है, उसको बोलते हैं गृहिणी। गृहिणी के कारण ही गृह गृह कहलाता है, माने घरनी। हमारे गांव में देहातों में बोलते हैं घरनी, बोलते हैं घरनी से घर है। घरनी से घर है, घरनी है घर की प्राण, वही संजीवनी शक्ति वहां पर है। वैसे यहां कह रहे हैं गृहिणी गृहिणी गृहम उच्यते। गृहिणी से ही गृह की संज्ञा है, गृहिणी से ही गृह है। न गृहम गृहम इत्याहु, बिना गृहिणी का कोई गृह का नाम भी नहीं हो सकता है। मतलब गृहिणी से ही गृह का अस्तित्व है, करने का यह आशय है। गृहस्थ सतु विज्ञयो गृह यस्य पतिव्रता। और कहते हैं कि उस घर की क्या कहना है जिस घर में पतिव्रता स्त्री हो। जिस घर में पतिव्रता स्त्री होती है उस घर को ही गृहस्थ कहते हैं। जिस घर में पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रता नारी होती है, जो पत्नी की शक्ति बनती है। नंदरम राय जी, आपका अभिनंदन है, वंदन है, जय श्री राम। एक ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसका टाइटल है मर्यादा संपन्न मंगलमय दाम्पत्य जीवन। तो ये है कि घर का जो अस्तित्व है, गृह का जो अस्तित्व है, वो गृहिणी से है। और आगे देखिए, अगर हम समझ जाएं कि हमारे गृहस्थ आश्रम दाम्पत्य जीवन की बुनियाद क्या है, थोड़ा भी इसको हमारी समझ, उसमें थोड़ा भी उस पर हम दृष्टिपात करें एकांत में बैठ करके, कि हम लोग कैसे पवित्र यज्ञ में भगवान ने हमको लाया है। गृहस्थ आश्रम कोई गुड्डा गुड्डी के खेल वाला आश्रम नहीं है। ये सर्कस नहीं है कि दो जानवर ला दिए हैं, मिला दिए हैं, अब बस दो जानवर आपस में मिल रहे हैं और यहां खेल हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये यज्ञस्थली है, तपस्थली है। यहां तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, यहां यज्ञ करना पड़ता है। यहां अपने खुशियों की आहुति देनी पड़ती है, यहां अपने स्वार्थ की आहुति देनी पड़ती है, यहां अपनी इच्छाओं की आहुति देनी पड़ती है। उसी से यज्ञ प्रज्वलित होता है और तब उसमें से श्रेष्ठ इंसान का सृजन होता है। और इसके दो कुम्हार हैं इस यज्ञ वेदी पर, दो लोग हैं आहुति देते हैं। कौन है वो लोग? उनका नाम क्या है? एक का नाम है कन्या, एक का नाम है वर। कैसे है वो? किस रूप में है? क्यों इतना पावन है ये? कन्या लक्ष्मी समाख्याता वरो नारायण स्मृतः। कन्या लक्ष्मी समाख्याता वरो नारायण स्मृतः। तस्मात् कन्या प्रदानेन कृष्णो में प्रियताम। देखिए, वर और नारायण को यहां पे वर और कन्या को, वर को कहते हैं विष्णु स्वरूप, कन्या को कहते हैं लक्ष्मी स्वरूप। कन्या लक्ष्मी समाख्याता वरो नारायण स्मृतः। तस्मात् कन्या प्रदानेन कृष्णो में प्रियताम। ये जब कन्यादान के समय ये मंत्र बोला जाता है कि कन्या जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा है और वर नारायण स्वरूपा है। तो ये लक्ष्मी नारायण का मिलन हो रहा है, इस भाव से कन्यादान दिया जाता है। सोचिए, कन्या को लक्ष्मी का स्थान मिल रहा है, लक्ष्मी का सम्मान मिल रहा है, लक्ष्मी का मान मिल रहा है। हमारी संस्कृति में कैसी हमारी संस्कृति है, कैसा सोच है हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे पूर्वजों का, कितना सम्मानजनक अप्रोच है। वर को नारायण कहा गया है, वर को विष्णु कहा गया है।
जब इतना पवित्र भाव है, प्रॉब्लम कहां है? भाव इतना सुंदर है, नजरिया इतना सुंदर है, फिर प्रॉब्लम कहां है? कहां पे कौन सा लिंक मिस हो रहा है कि ये दाम्पत्य जीवन लगता है कि कुम्हार का आवा बन गया है। अधिकतर घरों को देखिए तो उठा पटक चालू है, तू मैं। वहां सूदिंग माहौल नहीं है, कूलिंग माहौल नहीं है। वहां पे प्यार, समरसता, उत्साह, चेयरफुलनेस, प्रसन्नता नहीं है। क्यों? वर वधू के बीच एक 9:35 वर वधू के बीच इस कंसेप्ट का अभाव है। कंसेप्ट का अभाव है। कौन सा कंसेप्ट? वो जानते ही नहीं कि हम जिस जीवन के जिस पड़ाव पे हम प्रवेश कर रहे हैं उसका कंसेप्ट क्या है, वो जानते ही नहीं। कितने वर वधू को पता है कि विवाह को विवाह इसीलिए कहते हैं। हमारे जो 16 संस्कार जो बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में, ऋषियों के द्वारा 16 संस्कार, हर संस्कार मनुष्य को उसके संस्कार के विचार को, आचार को, उसके भाव को और अपग्रेड करने के लिए ये सब विधियां हैं, ऋषियों के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है। उस 16 संस्कार में से जो शादी के संस्कार है, जो शादी शब्द उचित नहीं है, विवाह का जो संस्कार है, जो परिणय संस्कार है, ये कहते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समाज के लिए, क्योंकि यहीं से सृजन होता है। अगर यही बिगड़ा तो समाज बिगड़ा, क्योंकि इंसानों की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो कितने लोग जानते हैं कि हम लोग जो विवाह संस्कार में हम लोग आए हुए हैं, परिणय संस्कार हम लोग का हो रहा है। कितने बर्बद जानते हैं कि इसका जो लक्ष्य है वो लौकिक नहीं है, इसका लक्ष्य आध्यात्मिक है। वर और वधू के बीच एक पवित्र आध्यात्मिक संबंध बने, इसी का नाम विवाह है। मैंने शुरू में ही कहा, विवाह का मतलब मतलब विशेष, वाह माने वाह वाह, विशेष रूप से जीवन में वाह वाह हो, विशेष रूप से मस्ती आ जाए, विशेष रूप से सिक्योरिटी आ जाए, विशेष रूप से एक उत्साह का, उत्सव का, हाई विल पावर का भाव आ जाए, विशेष रूप से जागृति आ जाए कि हमको जीवन में ऊंचा उठना है, बेहतर इंसान बनना है, चमकना है जीवन में, हमारा जीवन सुगंधित हो, उज्जवल हो। अपने लिए क्या जीना, हम बहुतों के लिए जिए, ऐसा काम करें। कितने लोग ऐसा जानते हैं? किसने वर वधू को यह बताया गया है? न घर में ये चर्चा होती है, न समाज में होती है। स्कूल कॉलेज तो सेकुलरिज्म के नाम पे ऑलरेडी इससे कट चुके हैं कि हमारी संस्कृति में, हमारे इस भारत भूमि में, हमारे देवभूमि में ऋषि मुनि द्वारा प्रणीत ये वैवाहिक संस्था का कंसेप्ट क्या है, इसके 2 रूप। अब मैं 5 मिनट में ये चर्चा करके आज यहीं रखूंगा ठहराव, फिर अगले सेशन में लेंगे। चूंकि टाइम मैं चाहता हूँ 1 घंटा ही रहे। आज थोड़ा बीच में इंटरप्ट हुआ, कुछ ट्रांसमिशन, इसलिए 10 मिनट डिस्कनेक्ट करना पड़ा मुझे, या फिर सेशन को इंटरप्ट करके नया चालू करना पड़ा। तो मैं अगले 5 मिनट में एक ले रहा हूं कि कितने बच्चों को पता है, कितने वर वधू को पता है, चूंकि ये चर्चा कहीं हो नहीं रही है। इसके विवाह के 2 रूप हैं, एक बाहर का रूप है, एक अंदर का रूप है। इसका एक एक्सटर्नल पहलू है, एक इंटरनल पहलू है। एक इसका रिचुअलिस्टिक पहलू है, इसमें रिचुअल्स है, और एक इसमें स्पिरिचुअल पहलू है, इसमें स्पिरिट है। अगर सिर्फ रिचुअल्स ही करते रह गए और स्पिरिट नहीं जाने, अगर सिर्फ विवाह के लिए सिर्फ हम रिचुअल एस्पेक्ट रखा और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को साइड कर दिया, तो क्या होगा? केले का छिलका लिया और गुद्दा छोड़ दिया। हमारे सनातन संस्कृति में जितनी परंपराएं हैं, जितनी विधियां हैं,
जन्म से लेकर के और जीवन के अंतिम समय तक भिन्न भिन्न अवसर के लिए भिन्न भिन्न विधि विधियां हैं, विधि विधान है, इसको रिचुअल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ रिचुअल में ही लगे रह गए, स्पिरिचुअल नहीं बने, तो वही होगा, हमने आम का भी छिलका खाया, अंदर का माल जो है मीठा गुद्दा वो छोड़ दिया। वैसे ये वैवाहिक जीवन रूपी जो सुंदर स्वर्णिम पवित्र पावन व्यवस्था है, इस व्यवस्था के दो पहलू हैं, एक जो बाहर से दिखता है, एक जो अंदर का चीज है। ठीक है, मेरे शरीर में भी कुछ ऊपर से दिखता, आंख नाक कान हाथ पैर चमड़ा ऊपर से दिखता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऊपर से नहीं दिखती हैं, लेकिन इसका मतलब तो है, इसका मतलब इतना ही कोई नहीं है। अब हार्ट नहीं दिखता है बाहर से मेरे देह में, बिना हार्ट के मैं रहूंगा क्या? लीवर नहीं दिखता है, बिना लीवर के मैं रहूंगा क्या? आंत नहीं दिखती है, किडनी नहीं दिखती है, पूरा अंदर लंग्स नहीं दिखता है, जितना अंदर का हमारा जो वाइटल ऑर्गन है वो नहीं दिखता है, ब्रेन नहीं दिखता है। जो बाहर से दिखता नहीं हो, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि है ही नहीं। तो जैसे मेरा शरीर में एक चीज है जो बाहर से दिखता है, अब बाहर की चीजों को देख करके एंजॉय करते हैं कि स्किन इतना सुंदर है, बाल इतने सुंदर है, नाक कैसा है, चेहरा ऐसा है, कोई दिखने में कैसा है, तो बाहर की चीज को देख करके अप्रिशिएट करते हैं, चाहे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर की चीज का भी तो समझदारी होनी चाहिए। वैसे ही वैवाहिक जीवन रूपी जो व्यवस्था है, उसके बाहरी जो चीजें हैं उसमें रिचुअल्स हैं, और कुछ उसमें फेस्टिव एस्पेक्ट भी हैं, कुछ धूमधाम उसके अंदर है, फेस्टिव उत्सव वाला मनाने वाला। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर से दिखती हैं, उसमें रिचुअल्स हैं, भिन्न भिन्न विधि विधान है। ठीक है, रस्म है, रीति रिवाज के अनुसार, कुछ वर के लिए, कुछ कन्या के लिए शादी ऐसे होगी, बारात आएगी तो ऐसे होगा, फिर दूल्हे का आरती ऐसे उतारा जाएगा, फिर कन्या को ऐसे दिखाएंगे, और तरह तरह की रस्में होती हैं, रीति रिवाज रिचुअल्स पूजा पाठ के साथ साथ। एक ये हो गया, ठीक है, और उसमें कुछ डीम डाम बैंड बाजा खान पान, कुछ फेस्टिवल टाइप का भी चीज हो गया, फंस नाच गान और क्या क्या। तो ये हो गया एक्सटर्नल फेस, फेस्टिव फेस। आजकल ये इवेंट बन गया है। दीपक कुमार राय जुड़े हुए हैं, आपका अभिनंदन है, वंदन है, जय श्री राम। ज्ञान यज्ञ है, इसका जो टाइटल है वो है मर्यादा संपन्न मंगलमय दाम्पत्य जीवन। और ये इस जीवन में क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी पावनता है, और क्या इसके ऊपर दायित्व, इसकी चर्चा हो रही है, ताकि दाम्पत्य जीवन में लोग जिम्मेदारी की भावना से, प्रेम से रहें और कुम्हार की नाई श्रेष्ठ पुरुषों का सृजन करें। तो शादी में जो दूसरा एस्पेक्ट, शादी जुबान पे आजकल इतना कॉमन हो गया, लेकिन शब्द अच्छा नहीं है, विवाह कहना चाहिए हमें। विवाह का जो एक दूसरा जो पहलू है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरनल फेस ऑफ मैरिज, इंटरनल फेस ऑफ विवाह। विवाह का जो आंतरिक चेहरा है, एक हमने बताया बाहर का चेहरा, जिसमें रिचुअल्स हैं, रस्में, रीति रिवाज, जो बाहर से दिखता है, खान पान डिंग डा नाच गान इंटरटेनमेंट बहुत कुछ। और विवाह का दूसरा चेहरा है वो आंतरिक, जो उसका अंदर का जो वाइटल चीज है, वो क्या है? वही असली स्पिरिट है विवाह का। वो क्या है? वही विवाह के जो मंत्र हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आज समय का अभाव है हमारे पास, नहीं तो मैं लेके आता, अगले सेशन में मंत्रों को लाऊंगा मैं। विवाह के मंत्र में जो विवाह के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो वैदिक मंत्र होते हैं, और उस मंत्रों में वही चीज है क्या? विवाह का जो आंतरिक चेहरा है, जो असली इंजन है, जो वैवाहिक जीवन को सही दिशा देने के लिए वहां मंत्रोच्चार होता है। अगर मंत्रोच्चार पे ध्यान दें तो फिर हमारे अंदर वो नोबल थॉट्स पैदा होंगे। अरे विवाह ऐसा है, विवाह कंसेप्ट ऐसा है। उस सारे वैदिक मंत्रों में हमें विवाह के प्रति जगाने के लिए, विवाह के प्रति सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए, ये वैवाहिक संस्था जो है, ये जो दाम्पत्य जीवन रूपी जो संस्था है,
इसके प्रति कमिटमेंट पैदा करने के लिए, डेडिकेशन पैदा करने के लिए, लॉयल्टी पैदा करने के लिए, समर्पण पैदा करने के लिए विवाह के मंत्रों में इतनी ऊर्जा दी गई है और सच्चाई वाली बात कही गई है। लेकिन हम लोग तो ना उसको, जब वैदिक मंत्र का भी जब चैंटिंग होता है, जब पंडित जी करते हैं, आजकल तो बहुत सारे पंडित जी ऐसे भी हैं, कहीं सुनेंगे तो मुझे भला बुरा मुझे बोल सकते हैं कि वो लोग उसको बहुत ध्यान नहीं देते हैं बढ़िया चैंटिंग करने के लिए। बहुत सारे लोग अच्छा चैंटिंग करते हैं, अच्छा से मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन बहुत सारे पंडित जी लोग घड़ी देकर करा देना है उनको। वो भी जानते हैं कि जो जजमान जो लोग हैं इनका ज्यादा ध्यान, खाओ पियो मौज करो, इंटरटेनमेंट पर अधिक ध्यान है, इवेंट में अधिक ध्यान है, बाहर का नौटंकी पर अधिक ध्यान है जो जजमान है। इसलिए पंडित जी लोग भी जो है वो भी अपने ज्ञान की पूर्णता को ला नहीं पाते हैं। दीपक कुमार राय जी, मनोज कुमार जी, आपका अभिनंदन है, वंदन है। जय श्री राम, प्रणाम आप सबको। तो पंडित जी लोग भी जो आधे अधूरे सीखे, आधा अधूरा जानते हैं, वो स्वाहा स्वाहा एक ही मंत्र से सारा काम होने लगा। अब मंत्र उच्चारण बढ़िया से नहीं करते हैं। और पंडित जी अच्छा से करें भी, ऐसे ही पंडित अच्छा से उच्चारण करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। हर प्रोफेशन में जाइए, कुछ होते हैं मेल प्रैक्टिशनर्स जो आधे अधूरे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें कॉम्पिटेंट होते हैं। तो जो कॉम्पिटेंट पुरोहित हैं, सबल हैं, सुयोग्य हैं, अच्छा से पढ़े लिखे हैं पंडित जी लोग, जानते हैं जो लोग, ऐसे पुरोहित अच्छा से उच्चारण भी जब करते हैं तो कौन कान देता है सुनने के लिए? न दुल्हा, न दुल्हन, न वर, न कन्या, और न दोनों पक्ष के जो माता पिता चाहे जो बैठे हुए हैं वहां पे, कौन ध्यान देता है? बहुत ऐसे, आपको 1% भी लोग आज नहीं है जो इस पे ध्यान दें कि कौन सा मंत्र यहां पुरोहित पढ़ रहे हैं और उस मंत्र का मतलब क्या है। जब लोग ध्यान नहीं देते हैं तो पुरोहित उस मंत्र का ज्ञान भी नहीं देते हैं। गई भैंस पानी में, न मंत्र पे ध्यान गया, न मंत्र के ज्ञान में हम डुबकी मारे, तो हम कैसे जानेंगे कि भाई अग्नि के सामने हम जो फेरे ले रहे हैं इसका मतलब क्या है। ये 7 फेरा जो है, इसमें उल्टा फेरा कहीं नहीं होता। हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा गया है कि एक बार शादी हो गई, 7 फेरे ले लिए, तो फिर उल्टा भी हो सकता है। जो आजकल तमाम सुनते हैं आप लोग, विवाह हुआ और कुछ ही हफ्ते में, कुछ महीने में, चलो कोर्ट में पेपर अदला बदली कर लो, अब तुम्हारी राह पूरब, मेरी राह पश्चिम। आजकल तो आए दिन सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम इस पवित्र संस्था के बारे में जानते नहीं और अपने को पहचानते नहीं। एक मंत्र, अगर एक भी मंत्र सुन लें, शादी में एक मंत्र आता है, समंजंत विश्व देवाः, एक मंत्र आता है शादी में। इसका मतलब होता है, ये वर प्रार्थना करता है कन्या की तरफ देख करके। जब पहली बार वर को बोलते हैं कन्या की तरफ देखिए, ऐ मंत्र बोलिए, समंजंत विश्व देवाः। इस मंत्र का मतलब होता है, एक पुरोहित कहते हैं वर को कि ये मंत्र आप बोलिए, तो वर लोग तो, बहुत सारे वर तो इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, दे डोंट केयर। बस पंडित जी बोले और वर जो है वो अपना अनसुनी करते हैं। जबकि इस मंत्र का भाव कितना ऊंचा है, ध्यान दीजिएगा। वर इस मंत्र का माध्यम से वर प्रार्थना करते हैं, हे कन्ये, हे सखे, हे मित्र, हम दोनों एक हृदय और एक मन वाले हों। हम दोनों के हृदय में, मन में जो भी संकल्प, विकल्प और विचार उठे, उनके अनुसार हमारा व्यवहार हो। हमारे मन और हृदय में मंगलमय विचार उठें। हमारे मन और हृदय में जो इस दुनिया के मालिक हैं, विश्व देव, वो मंगलमय विचार ही दें। हमारे विचार समान हो, और जब हमारे विचार समान हो तो हमारे आचार भी समान हो, माने हमारा आचरण भी समान हो। हम दोनों एक दूसरे के पूरक बने, हमारा हृदय एक समान हो, हम दोनों हृदय और मन से पूर्णतः हिल मिल जाएं। जैसे गंगा सागर में मिल जाती है, गंगा न गंगा रही, गंगा और सागर दोनों सागर हो गए, वैसे ही हम दोनों मिल गए। दोनों का अलग अलग बैकग्राउंड था, दोनों का अलग अलग माता पिता थे, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग थी, गोत्र भी अलग अलग था, रंग रूप क्या सब अलग अलग है, फिर भी आप ऐसे मिल जाएं जैसे
गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, जैसे गंगा सागर का संगम होता है। अब मैं न रहा तो तू न रहे, हम दोनों के विचार मन के स्तर पे, दिल के स्तर पे इतने समान हो, इस भाव से, यही बात इसको वाले संस्कृत में कहते ऐसे होता है, संग छद्वम संग बदत्वम संग वो मनांसी जानताम, हम साथ साथ चलें जीवन की राह पे। ऐसा नहीं कि एक चले पूरब एक चले पश्चिम, नहीं, हम दोनों साथ साथ चलें, हमारी विचारधारा एक हो। संबद्धम, हम एक साथ बोले, मतलब हमारा विचार भी एक साथ हो, ताकि यात्रा हमारी एक दिशा में चले, हमारा विचार भी समान हो, हमारी बोली भी समान हो। और संग मनांसी जानताम, और हम लोग एक मन वाले हो जाएं। सोचिए, ये भाव है जब दुल्हा को कहा जाता है पहली बार दुल्हन तरफ देखने के लिए, इस भाव से वो देखे प्रार्थना करते हुए, कितना, ताकि अब दोनों रहें। ये बिगनी है, और भी मंत्र ऐसे ऐसे हैं कि जब मंत्रों के ऊपर ध्यान देंगे तो मालूम पड़ता है कि हम मिल रहे हैं। किस लिए मिल रहे हैं? ताकि उत्कृष्ट नस्ल का सृजन हम कर सकें, अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने समाज को रतन दे सकें। एक हमारा उद्देश्य होगा। मंत्रों के माध्यम से सब आता है सामने। हम मंत्रों को पढ़ते नहीं, जानते नहीं, घर वाले बताते नहीं, पुरोहित बताते नहीं, कोई बड़े बुजुर्ग समझाते नहीं, तो जानेंगे कैसे? और जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? यही हमारा दुर्भाग्य है। जबकि मंत्रों में ऐसी ऊर्जा है, एटम बम की नाई, जो हमको ऊर्जावान कर देगी, बताएगी कि उत्कृष्ट नस्ल देना ये हम सबका दायित्व है। इसलिए हम दोनों इस पवित्र रिश्ते में आ रहे हैं, समाज को उत्कृष्ट रतन देंगे। दूसरा, संयमित ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शील सदाचार का पालन करेंगे, घर परिवार में 3-3, 4-4 पीढ़ियों को संभालेंगे, अपने ऊपर की 1 या 2 पीढ़ी, अपने पीछे भी 1 या 2 पीढ़ी। हम एक हाथ ऊपर की पीढ़ी को संभालेगा, दूसरा हाथ नीचे की पीढ़ी को संभालेगा, ऐसा हम दोनों मिलकर के संभालेंगे घर परिवार में। और सिर्फ अपने तक ही, अपना जो जीवन में हम अर्थ कमाएंगे, जो जीवन में जो भी हम संग्रह करेंगे, इसका लाभ अपने तक सीमित रखेंगे। इसका लाभ अपने घर परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, सबको सेवा करते हुए जीवन जिएंगे। सबके प्रति ऐसा योगदान देंगे कि हम समाज के लिए, देश के लिए, घर परिवार के लिए दाता बन जाएं। हमारे ऊपर देश, घर परिवार, देश का बहुत ऋण है हम दोनों के ऊपर, तो हम दोनों दाता बन जाएं। वी लिव द लाइफ ऑफ वैल्यूज, हम जीवन में मर्यादाओं का पालन करेंगे। शरीर की मर्यादा, वाणी की मर्यादा, मन की मर्यादा, जो गीता में आता है, जो भगवत गीता में आता है 17वें अध्याय में, श्लोक 14, 15, 16, मर्यादाओं का पालन करेंगे। और यही नहीं, एक तीसरी बात भी है, मंत्रों के माध्यम से ये उद्घोष होता है, मंत्रों में लोड किया गया है कि हम दोनों मिल रहे हैं इस अग्नि देव के सामने। किस लिए? लौकिक आसक्ति जो हमारे अंदर है, इस संसार के नश्वर चीजों जो हमको खींच रही हैं, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, पद मिल जाए, शोहरत मिल जाए, सलामी मिल जाए, ये जो नश्वर चीजें हमको खींच रही हैं, जो बेवकूफी दिमाग में घुसा हुआ है, इस बेवकूफी से बाहर निकलने के लिए और एक सबसे उत्तम ग्रेड की आकर्षण चुंबक हमारे अंदर पैदा हो, जिसे कहते हैं पारलौकिक आनंद की अनुभूति। हम दोनों मिलकर के एक दूसरे को ऐसा मदद करें ताकि अंदर से हम लोग बड़ा बने, अंदर से धनी बने, अंदर से रिच बने, अंदर से हमारी समृद्धि हो, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक समृद्धि, आध्यात्मिक ऊंचाई। हम दोनों एक दूसरे को